तृतीय स्कंद में भागवत में भगवान कहते हैं कि उद्धव कौन है? बोले मैं ही हूं उद्धव, ये कोई अलग नहीं है। श्री कृष्ण का परब्रह्म का जो ज्ञान है वही उद्धव के रूप में विराजमान है। पर भगवान ने कहा कि उद्धव ज्ञानी तो बहुत है, प्रेमी बिल्कुल नहीं है, इसको प्रेमी बनाना पड़ेगा। अच्छा एक बात और बता दें आपको, बाद में हो सकता है जल्दी जल्दी में कथा पूरी करनी पड़े। यदुवंशियों में सबको श्राप लगा, दो लोगों को छोड़ के, एक तो उद्धव और दूसरे हैं वज्रनाभ। जिन वज्रनाभ ने फिर वृंदावन को पुनः स्थापित किया, और गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, ये तीन स्वरूप तो वज्रनाभ नहीं बनवा करके विराजमान किए। और भी कई हैं। मथुरा में जन्मभूमि के पास में केशव देव जी का मंदिर है, कभी जाइए मथुरा, जन्मभूमि जाते हैं, जन्मभूमि तो सब जाते हैं, पर वहीं पीछे ही केशव देव जी का चतुर्भुज रूप मंदिर है, उसका उनकी स्थापना वज्रनाभ ने की। गोवर्धन में श्री हरिदेव जी हैं, उनकी स्थापना वज्रनाभ ने की। और आश्चर्य की बात बताएं, ये जितने रूप हैं, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, हरदेव जी, मथुरा वाले कौन से बताए थे मैंने? केशव देव जी, मैं खुद ही भूल जाऊं, बूढ़े होते जा रहे हैं ना अब दिन ब दिन। ये स्वरूप जो वज्रनाभ ने बनवाए हैं, तो जो स्वरूप का धातु है, वैसे तो वो ठाकुर जी हैं, पर वो धातु कौन सा है पता है? वो जो मूर्ति निर्माण हुई है, वो मूर्ति बनी किससे है? कंस के कारागृह में देव की मैया ने जिस शिला पर ठाकुर जी को जन्म दिया था, उसी शिला से ये मूर्तियां बनाई गई हैं, उसी शिला से स्वरूप बनाए गए। फिर बाद में वज्रनाभ के बाद वो सब भूमिगत हो गए, तो फिर चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी श्री रूप सनातन गोस्वामी दोनों वृंदावन आए, तब रूप गोस्वामी जी ने गोमा टीला से गोविंद देव जी को पुनः प्रकट किया, और फिर सनातन गोस्वामी जी ने मदन मोहन जी को प्राप्त किया, मधु पंडित जी ने गोपीनाथ जी को प्राप्त किया। इस प्रकार ये पुनः, तो दो लोगों को श्राप नहीं लगा था, एक तो वज्रनाभ और दूसरे उद्धव। क्यों नहीं लगा पता है? इन दोनों पर किशोरी जी की कृपा थी। उद्धव को अभी भगवान वृंदावन भेज देंगे, 6 महीने तक उद्धव किशोरी जी के चरणों में रहता है, और वहां किशोरी जी इनको प्रेम सिखाती हैं, और तब आशीष दे करके भेजती हैं, कालांतर में यदुवंशियों के ऊपर एक पहाड़ गिरेगा, वो तुमको स्पर्श नहीं कर पाएगा। इसी कारण से उद्धव बच गए। फिर बाद में कथा आती है कि सूर्य ग्रहण के समय पर जब द्वारिका से सब लोग यहां पधारे कुरुक्षेत्र, तब वहां ब्रज से किशोरी जी भी गई थी। तब सारे द्वारिकावासी किशोरी जी का दर्शन करने के लिए गए, तो दूर बैठे थे वज्रनाभ। और वज्रनाभ को जब किशोरी जी ने देखा, तो कौन है वज्रनाभ? भगवान के पुत्र, मतलब भगवान के नाती। वज्रनाभ को देख करके उनके शब्द, उनके मुखमंडल पर पता नहीं क्या किशोरी जी को ऐसा अनुभव हुआ, किशोरी जी ने उनको भी वहां आशीष दिया। यदुवंशियों के ऊपर जो एक ब्रह्म शाप लगेगा, उसका प्रभाव तुम पर नहीं होगा, क्योंकि ठाकुर जी के जाने के बाद सब ब्रजवासी भी अंतर्ध्यान हो जाएंगे। तब व्रज की रक्षा कौन करेगा? तो भगवान के किसी वंशज को करनी होगी, तो वो तुम करोगे। इसलिए वज्रनाभ और उद्धव, इन दोनों को शाप नहीं लगा। क्यों? दोनों पर किशोरी जी की कृपा थी। आज भगवान ने उद्धव से कहा, उद्धव एक काम कर, सामने वाला व्यक्ति हमें याद करता है, इसलिए हमें उसकी याद आती है। ये ब्रजवासी मुझे बहुत याद करते हैं, तू अगर जाकर के उनको समझा देगा और वो मुझे याद करना बंद कर देंगे, तो मुझे भी उनकी याद नहीं आएगी। उद्धव बोले, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं जाकर के अभी समझा दूंगा। कब जाओगे? बोले अभी जाऊंगा। आओगे कब? बोले शाम तक आ जाऊंगा। भगवान बोले जाओ, लेकिन सुनो, ज्यादा ज्ञानियों वाली बात मत करना, ब्रजवासी बहुत भोले हैं, सीधी सीधी बात समझते हैं, वो सरल भाषा में बोलना, ज्यादा कठिन हिंदी मत बोलना, संस्कृत मत बोलना, वो समझ नहीं पाएंगे। उद्धव बोले आप मुझे मत समझाओ, बृहस्पति का शिष्य हूं, मैं सब जानता हूं।
भगवान बोले बृहस्पति के शिष्य सब जानते हो, पर प्रेम की भाषा नहीं समझ आती सबको, इसलिए कह रहा हूं। उद्धव जी महाराज बोले मैं जाता हूं, और उद्धव जी वृंदावन गए। वृंदावन की स्थिति बताने योग्य तो है, पर बहुत समय लगेगा, और कथा भी करुण भाव में पहुंच जाती है। सबसे मिलकर के जब उद्धव जी किशोरी जी के पास गए, सब गोपियां और किशोरी जी बैठी, और उद्धव को देख करके थोड़ी देर वार्तालाप करने के बाद में कहती हैं, हे उद्धव मत आइयो समझाने, जाके कांटा लगे सो ही जाने, जाके कांटा लगे सो ही जाने। उद्धव समझाने वाले हजार खड़े हो जाते हैं कि अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कांटा ही तो है, पर जिसको कांटा लगा है उसको पता होती है पीड़ा क्या हो रही है। तुम्हारे साथ घटना नहीं हुई है उद्धव, इसलिए तुम समझाने आ गए हो, पर कृष्ण जो यहां करके गए हैं वो हम भोग रहे हैं, इसलिए हमें मत समझाओ। क्या किया कृष्ण ने? जाए बसे हैं दूर विरज से, भेजते हैं संदेशा। 6 किलोमीटर दूर है यहां से मथुरा, और वहां जाकर के बैठ गए। हमसे बोल के गए थे कि परसों आ जाऊंगा, आज बरसों निकल गए यहां पर, अभी तक नहीं आए, और बरसों बाद भी याद आई तो खुद नहीं आए, तुमको भेज दिया। यही हमको हमारे प्रेम का रिवर्ट मिला है। आज हमने जो प्रेम किया श्री कृष्ण से, उसका आज श्री कृष्ण ने हमको उपहार दिया है। खुद नहीं आए, 6 किलोमीटर दूर है, राजा हैं, सोने के रथ में चलते हैं, चाहे तो आ सकते थे। हम गोपीत राह तकत हैं, रूप हो गया कैसा। हम यहां राह तकते 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 हमारी स्थिति देखो क्या हो गई है। आपको पता है वृंदावन में एक आश्चर्य है, यहां बोरिंग करोगे तो पानी मीठा है, जहां आप बैठे हो वहां बोरिंग करोगे वहां खारा है, उसके आगे फिर मीठा है, फिर खारा है। क्यों? कहते हैं ये खारा पानी क्या है? बोले गोपियों के अश्रुबिंद है। इतना रोई हैं कृष्ण के विरह में कि व्रज में कहीं 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 पानी खारा हो गया है। हम गोपीत तकत हैं, रूप हो गया कैसा। और उद्धव यदि हम पर दया नहीं आई हो तो कम से कम यशोदा मैया पे तो दया कर लेता कन्हैया। पथराई मैया की अखियां, दर्शन उसका पाने जाके, कांटा लगे सो ही जा। मोर मुकुट वैजयंती माला, उसको दी जो जाए। कहियो असुअन जल सो यमुना, खारी ना हो जाए। ले जाओ ये वंशी ऊधो, उसको याद दिलाने जाके, कांटा लगे सो ही जा। ये तो एक भाव हमने सुना दिया, पर उद्धव गोपी संवाद इतना अद्भुत है, अत्याद्भुत है। मधुपक तब बंधो मास्पृशांघ्रिम सपत्न्या, कुच विलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्नः,
बहतु मधुपतिस्तन मानिनी नाम प्रसादम यदु सदसि विडम्ब्यम यस्य दूतस्त्वमिद्रिक। हम समय में बहुत बंध जाते हैं, नहीं तो हमारा मन तो इतना करता है सुनाने का। गोपियां, और ये गोपी नहीं, एक बड़ी अद्भुत बात है, जहां कहीं भी गोपियों की स्तुति है ना, सब जगह लिखा है गोप्य ऊंचू, बहुवचन, बहुत सारी गोपियां बोल रही हैं। पर एकमात्र उद्धव गोपी संवाद में जो भ्रमर गीत है वहां लिखा है गोपी उवाच, एक गोपी बोल रही है। और वो एक गोपी कौन है? राधा रानी। किशोरी जी कह रहे उद्धव जी को समझा करके भेजा। उद्धव जी ठाकुर जी से कह के गए थे मैं शाम तक आ जाऊंगा, और कितने दिन बाद लौट के गए? 6 महीना बाद। और 6 महीना बाद जब ठाकुर जी के पास गए, बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई है, जटा बन गई है। ठाकुर जी बोले उद्धव तू ये, तू तो कह रहा था शाम तक आ जाऊंगा, अब क्या हुआ? भगवान आपके लिए ब्रह्मांड नहीं है, मथुरा नहीं है, द्वारिका नहीं, सब छोड़िए, चलिए मेरे साथ। आपके लिए एक ही स्थान है इस पूरे ब्रह्मांड में, और वह है व्रज। इन ब्रजवासियों से अधिक आपसे कोई प्रीति नहीं कर सकता, आप वृंदावन चलो। उद्धव जी महाराज वापस मथुरा आए। भगवान ने उद्धव जी से कहा उद्धव तुम तो शाम तक के लिए वृंदावन गए थे, 6 महीना कहां निकल गए? प्रेम का यह स्वरूप है कि प्रेम की अवस्था, प्रेम की स्थिति, उसमें समय का पता नहीं चलता। और श्री उद्धव जी महाराज 6 महीने व्यतीत करके जब ठाकुर जी के सन्मुख आए तो ठाकुर जी बोले व्रज मुझसे भिन्न नहीं है, ये तो तुम्हारे चित्त में प्रेम को स्थापित करना था, इसलिए मैंने वृंदावन भेजा, गोपियों के सन्मुख भेजा, और संपूर्ण व्रज का वहीं दर्शन ठाकुर जी ने करा दिया, उद्धव जी को प्रेमी बनाया। आपको ज्ञानी बनना है, आपको विरक्त बनना है, वैरागी बनना है, आदि आदि जो कुछ भी बनना है तो बहुत स्थान है, पर प्रेमी बनना है तो उसके लिए केवल व्रज है, वृंदावन है। वृंदावन प्रेम प्रदान करता है। भगवान अब आगे की लीला में प्रवेश करते हैं। जरासंध ने 16 बार चढ़ाई की मथुरा पर। जरासंध कौन है? कंस के ससुर जी। इनकी 2 बेटियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। अस्ति प्राप्ति के साथ कंस का विवाह हुआ, और भगवान कृष्ण ने जब कंस का वध कर दिया तो अस्ति प्राप्ति ने जाकर के अपने पिता से शिकायत की। कहां के राजा थे? ये मगध, जिसे आज बिहार कहते हैं। मगध के राजा जरासंध, उन्होंने मथुरा पर चढ़ाई कर दी। भगवान ने 16 बार तो उनको हरा दिया, लेकिन 17वीं बार ब्राह्मणों को अनुष्ठान में बैठा करके आए थे जरासंध। तो ब्राह्मणों के रक्षणार्थ, ब्राह्मणों को कोई आंच ना आवे या ब्राह्मणों पर ये कोई आक्रमण ना कर दे, इसके लिए ठाकुर जी ने रात में विश्वकर्मा को आज्ञा की, नई नगरी का निर्माण करो और सोते हुए सब मथुरावासियों को वहीं पहुंचा दो। और दूसरे दिन ठाकुर जी रणभूमि में गए और श्री बलभद्र जी का हाथ पकड़ करके रण छोड़ करके वहां से द्वारिका प्रस्थान करे। बोलो रण छोड़ राय भगवान की। एक बात विचार कीजिए, हम आप सब लोग, हमारे नाम के ऊपर, ऐश्वर्य के ऊपर, इज्जत के ऊपर कोई कलंक ना आ जाए, उसके लिए कई बार प्रेमियों का भी साथ छोड़ देते हैं। कई घरों में परिपूर्ण बालकों का जन्म नहीं होता, थोड़ी बुद्धि में या किसी उस चीज में थोड़े बालक कम होते हैं, तो ऐसा भी देखा गया कि माता पिता उन बालकों को स्वीकार ही नहीं करते कि इसका जीवन भर पालन कैसे करेंगे या संसार हमें क्या बोलेगा। घर का कोई व्यक्ति अगर मानसिक रूप से या किसी भी रूप से अस्वस्थ हो जाता है तो उसको त्यागने के लिए हम लोग बिल्कुल विचार नहीं करते, पर ठाकुर जी देखो, जिससे एक बार प्रेम कर लिया उसके लिए अपने नाम को खराब हो जाए तो चलेगा। गौ रस के लिए
ठाकुर जी गौ रस के लिए स्वयं को माखन, ठाकुर जी ने माखन क्यों चुराया पता है आपको? क्योंकि कंस ने, जैसे आजकल भारत पर टैरिफ लगाए जा रहे हैं ना, टैक्स लगाए जा रहे हैं, ऐसे ही कंस ने ब्रजवासियों के ऊपर टैक्स लगा दिया था। कोई भी ब्रजवासी एक नियमित है, एक सीमित है, इससे ज्यादा मक्खन अपने पास नहीं रख सकता, दूध नहीं रख सकता, दही नहीं रख सकता, भले उसके पास 5,000 गायें हैं, 10,000 गायें हैं। बाकी का क्या करना पड़ेगा? बोले कंस के यहां जाकर के जमा करवाना पड़ता है। इतना अत्याचार कंस का। तब भगवान ने विचार किया कि बोले गौरस पूरा कंस ले जाता है, मेहनत करें ब्रजवासी, गैयाओं को चराएं ब्रजवासी, सेवा करें ब्रजवासी, और माखन दूध दही घी ये सब रखेगा कंस। और फिर कंस क्या करता था? दुगने दाम में बेचता था, उससे धन कमाता था। तब ठाकुर जी ने विचार किया कि जब चोर आकर के सब चुराई ले जाएंगे तो फिर कंस के यहां जमा क्या होगा? कुछ भी नहीं। बोले और कहीं तक कहां से चोर बुलाए, हम ही बन जाएंगे। और लेकर के बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल, अपनी पूरी मंडली तैयार करी और घूम घूम करके जहां जहां मिला वहां से खूब मक्खन उठा उठा के पाए। क्यों? कंस को ना भेजना पड़े, क्योंकि कंस के सैनिक आते थे देखने के लिए घर में, तो हर घर में देखते थे कहीं मटकी फूटी पड़ी है, कहीं मक्खन फैला पड़ा है, कहीं दही उछल गई। अब वो भी जानते हैं कि भाई जो लोग निकालते हैं वो अपने आप तो फैलाएंगे नहीं, जरूर कोई चोर घूम रहा है ब्रज में। और कंस के यहां खपत कम होने लगी दूध घी दही मक्खन आदि की। स्वयं को माखन चोर बुलवा दिया, लेकिन उसके पीछे कारण क्या था? कि ब्रजवासियों को गौरस मिले और कंस के पास ना जाए। स्वयं को रणछोड़ बुलवाया, किस लिए? कि कहीं जरासंध ब्राह्मणों का सर धड़ से अलग ना कर दे। क्योंकि इस बार यदि ठाकुर जी हरा देते जरासंध को, तो जरासंध ने वहां पर सैनिक खड़े कर रखे थे कि जैसे ही समाचार मिले कि मैं हार गया, जो अनुष्ठान में ब्राह्मण बैठे हैं सबका सर धड़ से अलग कर देना। ठाकुर जी बोले ये हमें स्वीकार नहीं है। और भले ही दुनिया बोले रण छोड़, दुनिया बोले कायर, हम भागेंगे। ब्राह्मणों की सेवा, गौ ब्राह्मण शिक्षा नारी, इनके सम्मान के लिए ठाकुर जी ने क्या नहीं किया। भरी सभा में द्रौपदी ने भुजा उठा करके जब पुकारा है, वशन रूप भय श्याम, वस्त्र बन करके आ गए। और उस अवस्था में, जिस अवस्था में स्त्रियों को स्पर्श न करने की आज्ञा करते हैं कई लोग, उस अवस्था में हैं द्रौपदी। और तब ठाकुर जी आकर के केवल स्पर्श नहीं करते हैं, सर्वांगीण अंग को ढक देते हैं अपने स्वरूप से। ठाकुर जी बहुत प्रेमी हैं, बस कोई प्रेम प्रस्तुत करने वाला हो उसके लिए कुछ भी कर देते हैं। रण छोड़ करके भागे और नवीन नगरी बनी द्वारिका, वहां जाकर के विराजे। द्वारिका में भी राजा उग्रसेन ही हैं। भगवान स्वयं कभी राज पदवी पर नहीं बैठे जब तक श्री कृष्ण रूप में रहे हैं। और बलभद्र श्री बलराम जी का विवाह रेवत राजा की पौत्री रेवती के साथ में सुसंपन्न हुआ। अब यहां ठाकुर जी के विवाह का प्रसंग चलने लगा। तो भागवत जी में इतना स्पष्ट वर्णन है कि नारद जी महाराज जगह जगह भ्रमण करते हैं। पहले तो भ्रमण करते थे कि सब हरि भक्त बने, लेकिन अब भ्रमण क्यों कर रहे हैं? बोले कि देव की मैया ने कही है लाला के काजे सुंदर लाली लाओ। तो नारद जी नगर नगर जाते हैं और सुंदर परम वैष्णव भागवती कन्या देखते हैं कि हमारे ठाकुर जी के लिए योग्य कौन है। अब ये तो निश्चित है कि सिवाय लक्ष्मी के और कोई ठाकुर जी का वर्णन कर नहीं सकते। वही पराम्बा श्री लक्ष्मी ही रुक्मणी जी के रूप में कौंडन्यपुर में प्रकटी है। कौंडन्यपुर के राजा भीष्मक, उनके 5 पुत्र हैं और सबसे छोटी कन्या जो कि भूमि से उन्हें प्राप्त हुई, जिनका नाम है रुक्मणी। रुक्मणी जी को जैसे ही श्री नारद जी ने देखा, नारद जी देख करके बोले ठाकुर जी के लिए योग्य यही है। एक बात बता दें आपको, नारद जी कौन है? ये सब आचार्य चरण सब नारद जी हैं। और ये ठाकुर जी के लिए योग्य कन्या तो नहीं कहेंगे, पर योग्य भक्तों को ढूंढते हैं।
अब इतने सारे भक्त बैठे हैं, इतने सारे वैष्णव बैठे हैं, आचार्य चरण दृष्टि घुमा करके केवल देखते हैं इनमें योग्य कौन है, जिस पर टिक जाए। इनकी दृष्टि टिकने मात्र से आप स्वीकार कर लिए गए हो, अब ठाकुर जी को आप पर अनुग्रह करना पड़ेगा। नारद जी यही तो करते हैं, घूम घूम करके डोल डोल करके बस ढूंढ रहे हैं ठाकुर जी के योग्य कौन है। और तभी कौंडनपुर के राजा की पुत्री, जो कि स्वयं लक्ष्मी जी के ही स्वरूप में हैं, श्री रुक्मणी जी, उनको देख करके नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए, बोले ये हैं हमारे लाला के लिए। तो अब एक बड़ी अद्भुत कथा है, थोड़ी सी कह के फिर हम पूज्य महाराज जी का भाव सुनेंगे। भागवत जी में वर्णन आता है कि श्री नारद जी महाराज ने ठाकुर जी की कथा सुनाई। कौंडनपुर के राजा आचार्यों को बुला करके कथा सुनते थे। तो नारद जी महाराज केवल क्या सुना रहे हैं, ठाकुर जी के रूप का वर्णन कर रहे हैं। वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं चमालां रन्ध्रान् वेणो अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। वृंदावन के श्री कृष्ण मुकुट पहनते हैं, गले में वैजंती पहनते हैं, हाथ में वंशी धारण करते हैं, पीतांबरी पहनते हैं, ऐसे चलते हैं। बस अब एक बार हो गया, थोड़ी देर वर्णन करने के बाद फिर से ठाकुर जी के रूप का वर्णन। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात। अब तो महाराज स्थिति ये हो गई कि एक दिन पूरा श्रृंगार में ही निकल गया, दूसरे दिन फिर से श्रृंगार में निकल गया। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम। 4 दिन हो गए। रुक्मणी जी बोली, व्यास जी इस श्रृंगार से आगे बढ़ेंगे आप? नारद जी तो ये चाह रहे हैं कि हम इतना श्रृंगार सुनाएं, इतना श्रृंगार सुनाएं कि रुक्मणी जी को ठाकुर जी के अलावा कोई और दिखे ही नहीं। मोर मुकुट ऐसे पहनते हैं, चाल ऐसी चलते हैं, ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान। इतना वर्णन कर दिया कि अब स्थिति ये हो गई कि रुक्मणी जी जब चलती हैं तो कहीं मोर दिख जाता है तो अच्छा ऐसा मोर पिच पहनते हैं वो। व्यास जी बता रहे थे चंदन की सुगंधी आती तो ओहो ऐसी सुगंधी उनके तन में से आती है। जब कभी गौरस देखती हैं, माखन मिश्री या फिर दही देखती हैं, अच्छा ये बहुत प्रिय है, खा के देखते हैं, अच्छा ऐसा स्वाद आता है। अब तो चिंतन करते 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 रुक्मणी जी के चित्त में श्री ठाकुर जी ऐसे बस गए, अब तो स्वप्न में श्री कृष्ण, जहां जाए वहां कृष्ण, जिसको देखें वहां कृष्ण, वहीं जित देखूं उतित श्याममयी। नारद जी बोले अपना काम हो गया, अब दूसरी जगह करना है। बोले कहां? अब द्वारिका में। अब द्वारिका गए, वहां जाके रुक्मणी जी का रूप वर्णन करने लगे ठाकुर जी को। आंखें ऐसी हैं, नासिका ऐसी है, बोलती ऐसी है, चलती ऐसी है। ठाकुर जी बोले आजकल आप कोई उपनिषद मीमांसा वेद आदि पर चर्चा नहीं करते हैं, ये कहां से ये श्रृंगार वर्णन क्यों कर रहे हो? बोले जय जय, आपके योग्य कन्या हैं कौंडनपुर के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी। ठाकुर जी बोले ऐसे थोड़ी हम अपने आप मुंह उठा के कहीं भी चले जाएंगे, भाई हैं तो कृष्ण, आएगा वहां से संबंध तो ब्याह कर लेंगे, ऐसे थोड़ी कहीं भी चले जाएंगे। लेकिन यहां पर स्थिति ये हो गई कि इनके भाई रुक्मी ने इनका विवाह शिशुपाल के साथ सुनिश्चित कर दिया। रुक्मणी जी ने मन में विचार किया कि कहीं मेरा ब्याह हो जाए, अब मैं तो मन रूप से कृष्ण को वर्ण कर चुकी हूं, किसी और से विवाह कैसे कर सकती हूं। तब आपने ठाकुर जी को पत्र लिखा और पत्र में ठाकुर जी से कहा कि हे नाथ आप आकर के मेरा वर्ण कीजिए। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर्शवतांते निर्विश्य कर्ण विवरै हरितोंगतापम रूपम दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभं त्वय्यच्युता विशति चेत्रम पत्रपम में। पत्र लिखा और पत्र लिख करके एक ब्राह्मण के द्वारा ठाकुर जी के पास पहुंचवाया।
जैसे ही ठाकुर जी ने पत्र पढ़ा, तुरंत रथ लेकर के कौंडनपुर आए। देवी पूजा के लिए श्री रुक्मणी जी जा रही हैं और बीच मार्ग से ही रुक्मणी जी का हरण करके ठाकुर जी द्वारिका ले आए। वसुदेव जी के आग्रह पर रुक्मणी जी वापस कौंडनपुर गई। पूरा नगर सजाया गया और फिर भगवान दुल्हा बन के ब्याह करने के लिए गए। कौंडनपुर में रुक्मणी जी के साथ में भगवान श्री कृष्ण का विवाह सुसंपन्न हुआ। बोलो रुक्मणी कृष्ण भगवान की।